बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक विर्गो वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं कि आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ ए और गैन से शुरू होते हैं तो आप भी विर्गो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। विर्गो वालों के लिए इस वीक के अंदर कुछ मामलात में बेहतरी है और कुछ मामलात में आपने एहतियात बरतनी है, लेकिन ये आपने एहतियात जरा वक्ती तौर पर आपने बरतनी है, वरना आपके ज़्यादातर मामलात आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो आपका हाकिम सितारा है वो आपके 6 हाउस में है, लेकिन अभी वो कोई इतनी बुरी हालत में नहीं है। लेकिन इसने 30 जनवरी 2021 को रिज्जत में चले जाना है, जिसकी वजह से फिर बाद में आपके मामलात में कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है। लेकिन मैं ये चीज़ फिर आपको अगले वीक में बताऊंगा, इस चीज़ को मैं आपको अगले वीक में कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपके मामलात बेहतर हैं, इतने को ख़राब आपके मामलात नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि आपका जो 5 हाउस में वीनस है और यहीं पर प्लूटो है। वीनस तो यहाँ पर एक वक्ती तौर के लिए आया है, लेकिन इस वीक तक ये आपके 5 हाउस में रहेगा और नेक्स्ट वीक में इसने भी आपके 6 हाउस में चले जाना है। यहाँ पर जो मून है वो आपके 11th हाउस में है। 25 जनवरी 2021 को इसने रात को आपके 11th हाउस में आ जाना है, जो ये आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात का घर है। इसने एक अच्छी नज़र बनानी है आपके 11th हाउस ने आपके 9th हाउस के साथ और आपके 7th हाउस के साथ। मतलब कि ये नज़र बनने की वजह से जो आपके शराकती मामलात हैं और जो आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात के मामलात हैं वो पूरे होने वाले हैं। शराकती मामलात में आपकी बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है। अगर आप पहले शादीशुदा थे और आपकी लड़ाई हो चुकी है, हस्बैंड और वाइफ की आपस में काफ़ी देर से लड़ाई चल रही है, उनकी सुलह नहीं हो पा रही थी, तो अब इस वीक से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये जो नज़र बन रही है मून की नेपच्यून के साथ एक अच्छी नज़र बन रही है और आपके जो वीनस है ये भी इस नज़र से आपको भरपूर फ़ायदा दे रहा है, इसलिए कि इसने नेपच्यून के साथ अभी भी नज़र कायम करके रखी हुई है। तो इन नज़र बनने की वजह से ये जो नज़र कायम हुई हुई है तो आप ज़रूर बेनिफिट उठाएं। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं जिनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। मैं यहाँ पर एक और आपको बात बताऊं, जो लोग शोबिस इंडस्ट्री में हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में काम करते हैं या शोबिस बिजनेस कोई कारोबार है, तो उनको भी इस वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, इसलिए कि वक्त बार बार नहीं आता। यहाँ पर चाहे आपका जो हाकिम सितारा है इसने 30 जनवरी 2021 को रिजत में तो जाना है, लेकिन उससे पहले आपके लिए मामलात बेहतर हैं। हालांकि सूरज ने एक बैड नज़र बनानी है आपके 9th हाउस के साथ, यूरेनस के साथ एक बैड नज़र मुकम्मल करनी है, लेकिन ये एक वक्ती तौर पर ये नज़र आया। इस नज़र के मुकम्मल होने की वजह से आपको इतना को डैमेज नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा डैमेज होगा जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर यूरेनस और सन ज़रा नाकिस पड़े हुए हैं या सटन के साथ पड़े हुए हैं, तो उनके लिए ज़रा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मजबूरी जो सूरत हाल है विर्गो वालों के लिए बेहतर है, कोई इतनी ख़राब नहीं। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा इस वीक के अंदर आप अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं। उसकी 2 वजह हैं। एक तो आपके 6 हाउस के अंदर जो 2 मेजर स्टार्स का करान हो रहा है, जुपिटर और सन का, ये आपके लिए कोई ना कोई आपके किसी ना किसी मामले में ज़रूर कामयाबी देगा। कहीं ना कहीं से आपको माल और दौलत ज़रूर मिलती हुई नजर आएगी। उसकी एक और अलामत ये है कि जो आपके 5 हाउस में वीनस है, अभी वीनस अभी आपके 6 हाउस में नहीं गई, इसने अगले वीक में आपके 6 हाउस में चले जाना है। लेकिन इस वीक में आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, आप कोई ना कोई अनामी स्कीम में हिस्सा लेके देखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आपकी अनामी स्कीम में हिस्सा लिया हुआ आप ज़रूर कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर जो नया चांद मुकम्मल होगा, मतलब कि न्यू चांद जो मुकम्मल होगा, चांद की 13 और 14 होगी, वो आपके 12th हाउस में होगी। ये चांद की 13 और 14 आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। ये उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है जो लोग बैंक में काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, या जो खुफिया एजेंसी में काम करते हैं, या जो लोग काफ़ी सालों से किसी ना किसी मुखालफत का सामना उनको करना पड़ रहा था,
आप उनको उस तरह की मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि वक्ती तौर पर मून ने आपके 12 हाउस में आना, इसने एक बैड नज़रें भी बनानी है, लेकिन आपके ऊपर ये बैड नज़रें इसलिए इतनी असरअंदाज नहीं होंगी कि आपका हाकिम सितारा भी आपके 6 हाउस में पड़ा हुआ है। मून ने जब आपके हाकिम सितारे के साथ भी जरा बैड नज़र बनानी है तो ये वक्ती तौर पर एक नज़र बनेगी। उसके बाद मून ने आपके 1st हाउस में चले जाना है। जब इसने 1st हाउस में जाना है तो आपके लिए जो एक उम्मीदें और ख्वाहिशात के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, और इसने वीनस के साथ भी फिर एक अच्छी नज़र कायम करना शुरू कर देनी है। लेकिन ये जो अच्छी नज़र है उसके अगले वीक में जाके मुकम्मल होगी, यहाँ पर ये नज़र बनना ज़रूर शुरू हो जाएगी। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि इस वीक के अंदर ज़रूर अपनी किस्मत आजमाएं। हाँ, जो विर्गो वाले सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं, और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।